तो सारे दर्दों को भूल जाती है, दुखों को भूल जाती है, खुश हो जाती है कि आज मैं माँ बन गई हूँ, मेरे वंश को बढ़ाने वाला आज जो है मेरे घर में वंश समृद्धि हो जाती है। और पिता भी महाराज जैसे दशरथ जी महाराज ने जब सुना कि मेरे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार पुत्रों का जन्म हुआ है। जब 4 पुत्रों को जन्म हुआ तो महाराज श्री दशरथ जी ने धन के जितने भी भंडार थे सबको खोल दिया कि जिसको जितना लगे वो ले लीजिए, जितना लगे लेते जाइए। किसी ने कुछ लिया, निर्धनों ने धन को प्राप्त किया, अज्ञानियों ने ज्ञान को प्राप्त किया, भूखे ने भोजन को प्राप्त किया, जटा जूट धारी वाले ने दर्शन को प्राप्त किया। हम जैसे ब्राह्मणों ने भी भगवान की भक्ति का आनंद लेने के लिए महाराज श्री दशरथ जी महाराज जी से प्रार्थना की, हे महाराज दशरथ जी, जब आपके यहाँ पुत्रों का जन्म हुआ है 4 तो आप हम पर इतनी कृपा करें कि जब आपने इतना धन लुटा दिया, न्योछावर कर दिया, तो एक बार हमारे लिए उस पुत्र का दर्शन तो करा दीजिए। जबकि ब्राह्मण के बारे में कहा गया है कि ब्राह्मणो सुमुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः उरु तद्वैश्यं पद्व्यांगं शूद्रो अजायता। यदि आप भगवान को भोजन कराना चाहते हैं अपने हाथों से तो ब्राह्मण को करा दीजिए, परमात्मा दे दीजिए। पितरों को आप भोजन कराना चाहते हैं तो ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, पितर भी ले लेंगे। जब ऐसी बात महाराज श्री दशरथ जी महाराज जी ने सुनी कि मेरे दरबार में ब्राह्मणों की भीड़ लगी हुई है, मेरे बालक को देखने के लिए भीड़ लगी हुई है, तो मैं भी कितना और कितना धनवान हूं कि ब्राह्मण लोग मेरे बच्चे को, मेरे पुत्रों को दर्शन देखने के लिए आया। तो महाराज श्री दशरथ जी ने सभी का चरण वंदन किया। इसलिए कहते हैं भक्तों और माताओं कि ब्राह्मण जो है पूज्य विप्र गुण ज्ञान विहीना। ब्राह्मण कैसा भी हो, उसको मंत्र आता हो ना आता हो, लेकिन ब्राह्मण। और जब ब्राह्मणों की यह बात सुनी महाराज श्री दशरथ जी ने तो अपने 4 पुत्रों को एक साथ ला करके बिठा दिया, सुला दिया आसन पर। और आज हर एक ब्राह्मण जो है उन 4 बालकों के लिए स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं कि जब पहले एक ब्राह्मण ने भगवान के दर्शन किए, किसी और ने दूसरे के किए, किसी और ने तीसरे के किए, एक ब्राह्मण ने चौथे बालक का दर्शन किया। लेकिन जब 4 ब्राह्मणों ने 4 बाल गोपालों को दर्शन किया तो एक ही बात याद आई। क्या कि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातो स्वभूमिगं सर्वत्र दशांगुलम्। किसी भी ब्राह्मण के मुख से ये नहीं निकला कि आप कैसे। हर ब्राह्मण ने अपने अपने तरीके की स्तुति में यही कहा है कि प्रभु आप कितने दीन दयालु हो, कृपा निधान हो, भक्त वत्सल हो, दयालु हो। कितने आपके पैर हैं, कितने आपके सर हैं, कितने हाथ हैं आपके, लेकिन समस्त दशांगुलम छोटे से रूप को हम प्रणाम करते हैं। उसी प्रकार भगवान शिव जी ने भी यही बात कही है। क्या कि अजस्तुम रूपाय अजस्त रूपाय च विष्णवे योगीश्वरो वा जगदीश्वरो वा तुम राम रूपम मनसा स्मरामि। ऐसे भगवान जी की जो है उन्होंने स्तुति की। अब ये हो गए पिता। अब माता की बात आती है तो माता ही हमारे लिए पिता का बताती है। और इसी बात को यह पुराण भी बताते हैं
पुराणों से भगवान का पता चलता है, कथा से पता चलता है। व्यास जी महाराज जी ने भी कल आपको यही बताया है, बतलाया गया है कि आपको यदि कुछ का पता करना है तो बहुत काल कीजिए सत्संगा। काल का मतलब ये नहीं है कि आप 80 साल तक करते रहें। तो बहुत काल में आपका 1 मिनट भी यदि सत्संग हो गया वो भी बहुत काल का है। वो एक बात समझ में जाए तो वो भी बहुत काल का है। और जबई होए सब संशय भंगा, एक बार के नाम को आप सुन लो, जीवन में दूसरे की कोई चिंता नहीं। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव जो है आद्य शक्ति पराम्बा के साथ पृथ्वी लोक पर आए घूमने के लिए। तो उन्होंने देखा एक मुर्दा जा रहा था जिस पर 4 आदमी लगे हुए थे कंधों पर, उसको उठाए हुए थे। वो उमदा बढ़िया चुपचाप बैठा हुआ चला जा रहा था, जैसे आप और हम बैठे हैं ना भैया, ऐसे ही वो भी लेटा बंधा था, सफेद कपड़ा लिपटा था। और लेकिन जो 4 आदमी जा रहे थे वो भी हमारे ही जैसे थे, लेकिन वो चुपचाप था। और जो चल रहे थे वो राम नाम कह रहे थे। और राम नाम में क्या कह रहे थे कि राम नाम राम नाम। क्योंकि कथा विसर्जन में ये बात आई है कि जिसके जीवन के अंतिम क्षणों का समय जब आता है तो राम नाम रूपी सत्य जो है सनातन है, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि देखो देवी, बड़ा दिव्य दृश्य है, इसकी देखो तो कितनी किस्मत चमकी है। खुद जा रहा है 4 लोगों के कंधे पर, चुपचाप जा रहा है, बंधा हुआ है, ना हल रहा है ना डुल रहा है। और 4 आदमी देखो राम नाम कहते हुए जा रहे हैं। कितना पवित्र पुनीत आत्मा है ये। तो भगवती कहती, बोले प्रभु तुम्हारी भी बड़ी विचित्रता है, तुम्हें ऐसे आदमी कहाँ दिखा दो, कोई तुम्हें जेर लेके आजाद, कोई तुम्हें कछु ले आज, कोई कछु ले आज, तुम भी जहाँ पृथ्वी पर मुर्दा देखने आए। भगवान शिव कहते हैं, देवी यदि मैं इसको देखने आया हूं तो चलो, मैं तुम्हारे लिए उस पावन तट पर भी ले जाता हूं जहां ऐसे पतित पावनी भगवती रेवा मैया का बहाव हो रहा है, जिसके बहाव में हर मानव जो है अपने आप को पवित्र कर लेता है। तो देवी ने कहा, बोले प्रभु क्या वो इतनी सरल है कि हमारे लिए मिल जाएगी? और जब हमारे लिए मिल जाएंगी तो साधारण मनुष्य के लिए मिल जाएगी। तो भगवान शिव ने कहा, बोले देवी अभी तो ये मुर्दा की ही बात थी, अब तो मैं तुम्हारे लिए ममता के सागर में ले जा रहा हूँ, माता के पास ले जा रहा हूँ, मैया के पास ले जा रहा हूँ। बोले कौन सी मैया के पास? बोले मैं नर्मदा मैया के तट पर तुम्हारे लिए ले जा रहा हूँ। नर्मदा मैया के तट पर भगवान पहुँचते हैं और देवी जगदम्बा से कहते हैं, बोले देखो देवी, यह भगवती पाप मोचन नहीं नर्मदा मैया का तट है। यहाँ पर अपने जीवन में जिस मनुष्य ने, जिस जीव ने जितने भी पाप किए हों, पुण्य किए हों, पाप का तो क्षय हो जाता है, क्षय मिट जाते हैं। हत्या हो, ब्रह्मत्या हो, सब कुछ हो, सब मिट जाते हैं। लेकिन कहना पड़ता है कि मैया, ओ मेरी मैया, ओ मेरी मैया, हे रेवा मैया, हे मेरी यशोदा मैया, हे मेरी कौशल्या मैया, हे रेवा मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। मैंने अपने जीवन में इतने साल बिता दिए, बचपन बीत गया, युवा अवस्था बीत गई, जब बुढ़ापा आया तब भी मैं ठीक नहीं समझ पाया, लेकिन अब इस जर्जर अवस्था में मैं आया हूँ तो तुमसे सिर्फ कहने आया हूँ कि मैंने मेरे जीवन में पाप ही किए हैं। किए हो जाते हैं, हो गए, लेकिन तुमको बताने आया हूँ मैया, क्योंकि तुम जो है पापों को क्षय करने वाली हो। पापों के क्षय करने के बाद मेरे जीवन में यदि मैंने कभी भी यदि दान किया हो, पुण्य किया हो, किसी की जूठी पातल को उठा लिया हो, किसी माँ बहन के पैर पड़ लिए हो, कभी किसी का कन्यादान कर लिया हो,
या किसी माता के सामने हाथ फैला दिए हों, हे मैया यदि उसका मुझे फल देना चाहती हो मैया रे बा, हे मैया रे बा, यदि एक अच्छे पुण्य का फल भी तुम मेरे को दो तो मैं हाथ पसार के लूंगा कि मैया अगले जन्म में भी यदि मैं कोई भी बनूं, जीव भी बनूं, जंतु बनूं, यदि मैं रेता भी बन जाऊं तो मैया तेरे ही तट का बनूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि तेरे तट पर कितने भक्त आएंगे। जब तेरे तट पर भक्त आएंगे तो मेरी रेता पर ही चढ़कर आएंगे। ना जाने किस भक्त के पुण्यों का उदय हो जाए और मेरे चरण रज से, मैं उसके चरण रज से जो है पवित्र हो जाऊंगी। तो देवी ने कहा, बोले प्रभु तुम जो मुझे बातें मत समझाओ मेरे काज, कोई की कछु बता तो कोई की कछु बता तो हर कछु बता, तुम सही तो बताओ। तो भगवान शिव ने कहा, बोले देवी वाकई में तुम बड़ी अद्भुत हो, माताएं वाकई में बड़ी अद्भुत होती हैं भैया। गुस्सा हो जाए तो शाम की सीताराम, और शाम की यदि वे नहीं माने तो सवेरे आप चाय तो मिलता ही नहीं, लेकिन माँ होती है। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो देवी ये हाथी आ रहा है, इसको कितना ही नहला दो, ये हाथी को कितना ही नहला दो और इसके बाद इसके लिए छोड़ दीजिए। तो ये हाथी जो है अपने ऊपर क्या फेंकेगा? देवी ने क्या फेंके? नहा के तो तुमने लाए हो, वो क्या फेंके अपने ऊपर? हाथ में पाँव काय मत फेंक। बोले देखो देवी तुम ही देखो। तो हाथी जो नहाया हुआ आया था उसने अपनी सूंड में से लेकर के भगवती रेवा मैया की जो चरण रज थी, रेता थी, उसको अपने शरीर पर डालने लगा। जब डालने लगा तो भगवान शिव कहते हैं, बोले देखो देवी इसके हाथ पैर नहीं और पैर भी है तो 4 हैं, मुख भी देखो सूंड है, लेकिन फिर भी चरण रज को अपने ऊपर डाल रहा। अरे बोले प्रभु बाकी हाथ ही नहीं है, बोले वो डाल है सूंड से डाल है और कहा। हाँ बोले देवी बहुत अच्छी बात कही। थोड़ी देर बाद भगवान शिव कहते हैं, बोले देखो देवी वो एक जीव आ रहा है, जीव में यदि वफादारी में किस जीव का नाम आया है तो मेरे भाइयों मेरी माताओं, यदि कोई जीव वफादार हुआ है तो वो है सुहान रूपी कुत्ता, जिसको आज कलयुग में हर घर में पाला जा रहा है। गाय की तो दुर्दशा हो रही है, हर गाय की दुर्दशा हो रही है, पंडितों की भी बड़ी परेशानी है। लेकिन पंडित से महाराज सब लोग कह देते हैं भैया कि महाराज अभी नहीं करेंगे, हम थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन कुत्ते का नाम नहीं लेते भैया। किसी सेठ के यहाँ चले जाइए आप, उसके कुत्ते से कुत्ता नहीं कह सकते, महाराज को महाराज कह सकते हैं। तो बोले देखो ये कुत्ता भी आज नहा कर आया है, लेकिन इसकी कला देखो क्या करता है ये। तो कुत्ता भी जब नहा के आया तो धूल में लौट गया। तो देवी ने कही, बोले जा सका वो ऊपर फेंक रहा तो जो लौट रहा कोई बात थोड़ी। तो भगवान शिव ने कहा, बोले देवी ये भी किसी भक्त के चरणों की रज को अपने ऊपर फेंक रहा है कि मेरा यह तन जो है, ये विशाल का शरीर जो है, किसी भक्त के चरणों की रज से लग जाए तो मैं पवित्र होकर के जीवन से मुक्त हो जाऊं। जय हो। यही बात कुत्ता भी बताता है कि वफादारी करते 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 मेरा इतना जीवन बीत गया, नहाते मेरे जीवन बीत गया, लेकिन फिर भी अभी ऐसा भक्त ऐसा नहीं आया जिसके चरणों की धूल को मैं अपने शरीर से लगा लूं तो यह मेरा जीवन भी मुक्त हो जाए। देखो जीव की जब ऐसी अभिलाषा है तो आप और हम तो भगवान की कृपा से मनुष्य हैं, तो ऊपर करके हाथों को एक बार जयकारा तो लगा ही सकते। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हेलो, इसी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। मुक्त होना चाहते